अग्निकांड 20 गवाहों के बयान, फिर भी मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों को मिला अभयदान। बुंदेलखंड के झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे की जांच से जैसा अंदेशा था वैसा ही सामने आया है। हादसे की वजह और खामियों को लेकर जितने भी सवाल उठे थे, शासन से आई जांच टीम ने लगभग सभी को खारिज कर दिया है और तमाम गवाहों के बयान के बाद आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताते हुए जिम्मेदारों को क्लीन चिट देकर आवेदन देने का मन बना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में बीते 15 नवंबर को भीषण आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 2 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। हादसे में मृतकों की संख्या 12 हो गई है। योगी सरकार के निर्देश पर जांच करने पहुंची टीम ने दिन भर पूरे मामले की जांच पड़ताल की और लगभग 20 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। कई घंटों की जांच के बाद सामने आई टीम की अध्यक्ष महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण किंजल सिंह ने घटना को लेकर उठ रहे तमाम सवालों और गलतियों को खारिज कर दिया है। किंजल सिंह ने बताया कि आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट सामने आई है। पता चला है कि सबसे पहले आग बिजली के एक्सटेंशन बोर्ड में लगी और फिर वेंटिलेटर ने आग पकड़ ली। कमरे के वातावरण में ऑक्सीजन होने से आग भड़क गई। इस दौरान मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ ने जूझते हुए लगभग 25 बच्चों का रेस्क्यू किया और उनकी जान बचाई थी। फायर सेफ्टी उपकरणों के एक्सपायरी डेट होने पर सफाई दी कि सिलेंडर से आग बुझाई गई है और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट आनी फिलहाल बाकी है। वार्ड की बिजली वायरिंग पुरानी होने और स्विच बोर्ड पर ज़्यादा लोड होने पर महानिदेशक ने गोलमोल जवाब दिया। फायर अलार्म न बजने को भी उन्होंने नकार दिया है और कहा कि स्टाफ के बयानों में अलार्म बजने की बात सामने आई है। हालांकि उन्होंने बताया कि कल भी वह जांच करेंगी। 7 दिन में पूरी रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी। महानिदेशक द्वारा दी गई पूरी जानकारी का अगर निष्कर्ष निकालें तो इस भयावह हादसे के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है और यह महज एक दुर्घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। जिसमें 4 सदस्य थे, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से थे, मैं स्वयं थी इसमें, हमारे संग अरुण जी हैं फायर डिपार्टमेंट की ओर से, इलेक्ट्रिसिटी विंग भी थी। तो हम लोग को शासन ने यहाँ पे 3 मेन उसको देकर भेजा था कि एक तो घटना का मुख्य कारण क्या है उसकी जांच करी जाए। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ से इसको देख के अन्य मेडिकल कॉलेज में हमें क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना है उसको देखा जाए और अगर कुछ कोई दोषी दिखता है तो उसके पॉइंट आउट किया जाए। उन तीनों पहलुओं पे हम लोग ने जांच की। सबसे पहले हम लोग ने जो मेन घटनास्थल था उसका हम लोग ने सुबह भ्रमण किया बिकॉज़ सबसे पहले सुनने के पहले हम लोग को ये देखना चाहते थे कि कहाँ पे क्या हुआ एक समझ लें। उसके बाद हम लोग ने लगभग 16 से 20 लोगों के बयान यहाँ पे लिए हैं, जिसमें सुबह-सुबह जाके हम लोग ने जो 6 पीड़िता पक्ष के लोग थे, जो बच्चों की मदर्स थी उनको सुना। उनमें से कुछ मदर्स ऐसी थी जिन्होंने खुद घुस के बच्चों को बचाया था, कुछ ऐसे थे जिनको स्टाफ ने निकाल के दिया था। प्लस हमारा जो वहाँ पे जेआर, एसआर, पैरामेडिक, नर्स सबका बयान हम लोग ले लिया गया और हम लोग ने जो फायर ऑफिसर इन सब इनके बयानों को भी लिया। तो इस पूरी तरह से हम लोग ने पहलुओं को देखा, कल अभी हम लोग और विज़िट करेंगे यहाँ पे। आज जो देखा आपने जिस पहलू पे बात की है, लोगों से वार्ता हुई आपकी, क्या निकल के आया? आई थिंक जैसा कि डीएम साहब की रिपोर्ट में और डीआईजी और कमिश्नर साहब की रिपोर्ट में स्पेसिफिकली और करेक्टली एंड वेरी स्पेसिफिकली पॉइंटेड आउट है दैट घटना का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट ही है। जो एक्सटेंशन बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ था, सबसे पहले उसमें आग लगी और उसके आसपास एक वेंटिलेटर लगा हुआ था, उसमें आग लगी। जब उसको एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो नीकू है ना, उसमें थोड़ा सेंसिटिविटी इंडेक्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन बच्चों को दे रहे होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो इस कारण से वो वहाँ पे आग जल्दी फैली। बट एज़ सच काम जो वहाँ का मेन रीज़न था वो शॉर्ट सर्किट ही था। जब एक बार आग फैली तो जब फायर एक्सटिंग्विशर वो किया गया तो उसकी वजह से आग और फैल गई वहाँ पे। तो अब हम लोग कल जो है इस पे जो हमने यहाँ पे जो उस समय ये देखने के लिए कि क्या जो एक्सटेंशन में आग लगी उसमें लोड बियरिंग ज़्यादा थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे जो बिजली के अलाउड कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लगाया गया। जो हम लोग के साथ में इलेक्ट्रिसिटी की टीम आई है, उन्होंने वहाँ पे जो अलाउड इलेक्ट्रिक लोड ले सकते हैं वो और इक्विपमेंट्स जो लगे थे उसका डेटा ले लिया है। उसको देख के वी विल कंक्लूड आफ्टर कैलकुलेशन, नॉट इमीडिएटली, तो नॉट नॉट नहीं, नहीं, जैसे आपने कहा था कि आपने फायर ऑडिट कराया था, क्या फायर की एनओसी थी मेडिकल कॉलेज के पास? क्या फायर की एनओसी थी मेडिकल कॉलेज के मैं पास? आपको नहीं, बत अभी टेक्निकल बात जो होगी, जो वायरिंग है, क्या वायर में डाइट डले हैं, उसमें लगे हुए हैं, उनकी क्षमता क्या है? कितना लोड ऑल यूज़ है? दीज़ फैक्टर्स विल बी लुक्ड इन डिटेल। जो वायरिंग है वो मैं ऐसे तो बैठ के नहीं देख क्या सकती। मेडिकल कॉलेज में फायर की एनओसी ली थी? मेडिकल कॉलेज में जो फायर ऑडिट हो रहा है उसमें उन्होंने जो कमियाँ हैं वो पॉइंट आउट किया और उसको करने के लिए हम लोग सारी कार्रवाई यहाँ पे कर रहे हैं। मैम, कोई भी सिलेंडर थे, कोई भी प्रॉपर्ली रिफिल्ड नहीं थे, सबके नहीं, ये फायर कैसे आपने कंक्लूड क्योंकि कर वहाँ दिया? पे तो लिखा हुआ था कि जो सिलेंडर बाहर पड़े थे 23, 24, 22 ईयर लिखा हुआ था उसके ऊपर, रिफिलिंग डेट
डेडलाइन थी और उसके बाद वो आप So we are taking a report from the fire department on this, and I think the fire जो हमारे संग फायर की टीम है will make a report on this कि वहाँ पे क्या फीलिंग थे, because we have taken all the data and we'll conclude on this. फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ मौके पे वीडियो देखने में स्पष्ट है कि यूज़ किया गया, ऐसा नहीं है कि जो कभी घटना में आप देखते हैं कि नहीं यूज़ किया, वहाँ पे मौके में पवन ने फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया और प्रयास किया। तो जो वीडियो फुटेज में एक भी अटेंडेंट ने मुझसे बयान में ये नहीं कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया गया और ना इस्तेमाल हुआ। ये बात भी आपको नोट करनी चाहिए। एक भी जो वहाँ पे जीआरएसआर था उसने भी ये कहा कि जो एक सिलेंडर लाया गया इस्तेमाल में, वो इस्तेमाल में आया, और वीडियो में भी यही बात क्लियर दिख रही है। तो इसको देख के मैं आज तो नहीं कंक्लूड कर पाऊँगी कि फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे पुराने लगे थे या आधे फिल थे, बट आई विल रिक्वेस्ट अरुण जी टू सी। बॉडी कैप्चर के फुटेज भी चेक की येस, आई हैव द फुटेज एंड आई हैव चेक्ड इट। आपने बताया शॉर्ट सर्किट हुआ, सर शॉर्ट सर्किट होता है थोड़ी देर के लिए आप मामूली होती है फिर धीरे बढ़ेगी, इतनी देर में बच्चे निकाल ही ना सकते हैं, क्या वो अंदर स्टाब्लिश है? एक्चुअली जो वहाँ पे 3-4 लोग थे, वो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। पहला आपका रिएक्शन होगा, पहला होगा कि आग बुझा ली, क्योंकि आग छोटी-सी लगी थी, एक वायर में दिख रही थी। उसके बाद जब आग फैलने लगी, तो स्टेप डाउन में से हमें नहीं भूलना चाहिए 25 के 25 बच्चे निकाले गए, और इस यहाँ से भी 10 बच्चे निकालने का प्रयास किए गए थे। जो बच्चे नहीं निकाल पाए वो वेंटिलेटर पे थे, क्योंकि उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क था कि वेंटिलेटर से हटा के बच्चे बच जाएँगे, वो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थे। तो जो बच्चे बिना वेंटिलेटर के थे, उनको निकालने का भी प्रयास पूरा किया गया वहाँ पे, एंड दीज़ आर द फैक्टर्स, वी विल आल्सो कम बैक एंड लुक टुमारो। इमरजेंसी गेट मैम नहीं था, नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि